करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आराध्य देव को वंदन। विराजित श्रद्धास्पद शासन श्री मुनि रविंद्र कुमार स्वामी के चरणों में वंदन। सम्मानित DYSP सर राजेंद्र सिंह जी राठौड़, प्रिंसिपल सर प्रहलाद सिंह जी कच्छावत, लोकप्रिय समाज सेवी राजेंद्र जी सेठिया, और यूं कह दूं एक तो शीला दीक्षित दिल्ली के हैं और एक हमारे देवगढ़ के शीला दीक्षित शीला जी पोखरना, एवं सम्मानित मंच और प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, स्कूल के स्टाफगण, अध्यापक अध्यापिकागण एवं अन्य। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाता है, उनको प्रणाम करके कहता है, महात्मा जी, सारे इंसानों के दो हाथ हैं, दो पांव हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान हैं, लगभग सब मानव एक जैसे हैं। फिर कुछ इंसान ऐसे क्यों होते हैं जिनके साथ में लोग बातें करना चाहते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनके साथ में ज्यादा समय लगाना चाहते हैं? इतना भेदभाव किस कारण से है? तब महात्मा जी ने जो कहा आपको भी ध्यान से सुनना है। तो महात्मा जी को क्या पूछा कि सब इंसान लगभग एक जैसे हैं, फिर कोई कोई इंसान इतना लोकप्रिय क्यों हो जाता है कि लोग उसके साथ बात करना, फोटो खिंचवाना, उसके साथ रहना पसंद करते हैं, और कुछ इंसानों की ज्यादा कदर नहीं होती? तो महात्मा जी ने जो उत्तर दिया बड़ा सिंपल। महात्मा जी ने कहा, एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में भेद रेखा है, वो है आदतें। क्या है? आदतें। आदतें हैं जो इंसान को सफल और असफल बनाती हैं। जो आदतें असफल बनाती हैं, सफल लोग उनको कभी भी कद्र नहीं देते हैं वैसी आदतों को। सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती है, सफलता के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कोई सोचे एक रात में ही सफल हो जाऊं, नहीं हो पाएगी। सफलता का अर्थ अमीर बनना, लक्ष्य की प्राप्ति होनी, लोकप्रिय होना, कई अर्थ हो सकते हैं, परंतु वास्तव में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें डेडिकेट होना पड़ेगा, हमें अपनी आदतों में बदलाव परिवर्तन करना पड़ेगा। जितने भी महान आदमी हैं, उन्होंने अपने सोने का और उठने का समय सुनिश्चित किया। आप लोग पता नहीं मुझे किसे आदर्श मानते हो, परंतु फिल्म अभिनेताओं को तो सब बच्चे जानते होंगे। आपने सलमान खान, अक्षय कुमार, सबका नाम सुना होगा। वो आज 55 साल की उम्र में 35 साल के ऐसे नहीं लग रहे। वो सुबह 2:30 बजे उठ के जिम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, अभ्यास से आती है। उसके लिए हमें अपने आदतों में निश्चित ही बदलाव करना होगा। एक आदत जो हमें तोड़ देती है हमारे आत्मविश्वास को, हमारी हिम्मत को जो तोड़ती है, वो है हीन भावना, इंफीरियोरिटी। कभी भी हीन भावना में नहीं जाना है। सबके अंदर बड़ा वृक्ष बनने की ताकत है, सबके अंदर में प्राइम मिनिस्टर बनने की ताकत है, सबके अंदर में महापुरुष बनने जैसे भी बीज हैं, परंतु हमारे विचारों की, सोच की दिशा किस दिशा में है, उसके ऊपर आपका भविष्य डिपेंड करता है। एक बार एक MBA का स्टूडेंट सुसाइड करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था। एक भाई ने देखा और उसके चेहरे को पढ़ा कि इसके चेहरे पर बड़ा डिप्रेशन, बड़ा स्ट्रेस नजर आ रहा है।
कभी भी आपको आपके परिवार में, आपके स्कूल में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारी में किसी के भी चेहरे पर डिप्रेशन मिले, गुमसुम मिले, बहुत ज्यादा ख्यालों में, विचारों में तैरता हुआ मिले, तो उसके लिए कार्य करें, उसके मूड को बदलने का, उसकी समस्या को सुनने का, और अगर कैपेसिटी हो तो सहयोग देने का भी कार्य करना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेक कार्य होता है, किसी को अस्थिर को स्थिर बनाना। तो वो आदमी उसको नोटिस में ले रहा था कि इसके चेहरे पर बड़ा डिप्रेशन है, तो वो ठीक अनुमान लगा रहा था। वो नदी के पास पहुंच गया युवक, और नदी में छलांग लगाने की तैयारी ही कर रहा था। इतने में उस इंसान ने पूछा, अरे अरे क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं सुसाइड करूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। अरे मरोगे तो ठीक है, क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा, मैं एमबीए में फेल हो गया। बस? अरे तो क्या तुमको वापिस एलकेजी यूकेजी में बैठना चाहते हो क्या मरकर? उसने कहा, सर मैं समझा नहीं। उसने कहा, मरोगे तो परमानेंट थोड़ी मरोगे, टेम्परेरी है, आगे से जीरो से शुरू करोगे क्या? उसने कहा, नहीं सर, मैं दोबारा एमबीए कर लूंगा, परंतु एलकेजी और यूकेजी जीरो से अपना लाइफ फिर से शुरू नहीं करूंगा। और उनके विचार सुनकर, उनका प्रोत्साहन सुनकर उसने सुसाइड का विचार त्याग दिया। सबके अंदर बहुत वृक्ष बनने की ताकत है। हीन भावनाओं को छोड़ दीजिए, ये बहुत बैड हैबिट है। कोरोना कैंसर से भी घातक है हीन भावना। कोरोना से कितना डरते थे हम, ऐसे हीन भावनाओं से डरे। कोरोना से आप बातचीत करने से भी डरते थे, हेलो हाय करने से भी डरते थे, कोई छींक दे तो उस समय कितना डर आता था। तो एक ऐसे ही हीन भावना से डरे, क्योंकि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान, कौन है वर्तमान में? ऊंची बोलो, नाश्ता नहीं किया क्या? ऊंची बोलो। हाँ अब ठीक है। तो वो क्या कोई महलों में जन्मे थे क्या? वो कहां जन्मे थे? वो एक बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे, जिनकी मदर घरों में बर्तन साफ, झाड़ू लगाना आदि आदि कार्य करती थी, और वो खुद चाय बेचते थे ठेले पर, और गरीबी के लास्ट लेवल पर थे। और आज कहां पर हैं? अमीरी के लास्ट लेवल पर। हमारे प्रधान एक्स राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर, वो कितने गरीब परिवार से थे, फिर भी उन्होंने शीर्ष तक पहुंचने में अपनी कलाओं का, अपनी भावनाओं का समर्थन किया तो पहुंच गए। तो आप सबके अंदर में ऐसी पावर है, उसके लिए हीन भावनाओं को छोड़ दें। ये हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती है, हमें कमजोर करती है, हमारे भविष्य को अंधकारमय बना देती है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, संभावनाओं को पहचानिए। लक शाइन ऑन द डिजर्विंग। अंग्रेजी के कवि ने कहा है कि लक शाइन ऑन द डिजर्विंग। भाग बताइए क्यों? क्योंकि अभी ये आपको अरेस्ट करने नहीं, आपको सम्मानित करने आए हैं, है ना? अगर कोई गलत कार्य करे तो उसको पुलिस को देख के डर आता है कि नहीं आता है? तो लाइफ में ऐसा काम करना है कि नहीं करना है कोई? हाँ, इनको देखकर चेहरे पर मुस्कान आए, ऐसा कार्य करना है। अंदर में खौफ आ जाए, ऐसा कार्य जिंदगी में कभी नहीं करना है। एक बार एक बच्चा डूब रहा था पानी में डूब रहा था, तो एक सज्जन पुरुष ने उन्हें निकाल दिया, बचा दिया। बाहर आकर उस बच्चे ने कहा, थैंक यू अंकल। उसने कहा, क्या क्या? उसने कहा, धन्यवाद सर, आपने मुझे डूबने से बचा लिया। उसने कहा, ये धन्यवाद मैं तब मानूंगा तब जब तुम जिंदगी भर कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे। अगर कोई ऐसा कार्य कर दिया कि तुम सलाखों के पीछे चले गए, या अपने परिवार का नाम खराब कर दिया, अपने स्कूल का नाम खराब कर दिया, उस दिन मुझे ये ना सोचना पड़े कि तुम उस दिन डूब जाते तो अच्छा था, मैंने तुम्हें क्यों बचाया। ऐसा जिंदगी में कोई पल ना आए कि मुझे ये सोचना पड़े। उसने कहा, ठीक है सर, मैं आपकी बात को पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो हम अपने भीतर में अच्छे विचारों को, अच्छे ऊंची सोच को जन्म दें। आप सब गरीब परिवारों से नहीं हो,
आप जैसे बनने के लिए पता नहीं कितने इस ब्रह्मांड के असंख्य प्राणी बनने के लिए उत्सुक होंगे। आप सब इंसान की योनि में आए हो, ये बहुत बड़ी पुण्यवानी होती है। कितने जीव हैं, कीट पतंगा गाय भैंस की योनि में हैं, वो हमारे जैसा बनना चाहते हैं। अपने आप को हीन ना माने, गरीब ना माने। आपके अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बड़ा वृक्ष बनने की ताकत है। ऐसी प्रतिभाओं को निखारते रहें। बड़ी खुशी हुई कि इस ग्रामीण स्कूल में इतनी प्रतिभाओं ने जन्म लिया है। इतने और बालक बालिकाओं ने प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर उन्होंने इतना सम्मान हासिल किया है। सम्मान लेने से, देने से आत्मविश्वास पैदा होता है, अंदर में हिम्मत ताकत पैदा होती है। आप सबको ये सम्मान मिला, इसका गौरव आपके स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ, आपके पेरेंट्स, उनको हो रहा होगा। आपके पेरेंट्स को आज कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे बालकों ने ऐसा कार्य किया है। तो हमको ये सम्मान की कदर करते रहना है, ऐसा सम्मान अपने दिल में बनाए रहना है। आप सबसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका उत्तर देना है। एक बार एक डॉगी रोड के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा था, योगा किस किस को करना आता है? कोई करते हो क्या? सभी करते होंगे, खेल, आप तो खिलाड़ी हो। तो देखिए, एक बार एक डॉगी रोड के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा था। आपको बताना लॉजिक, क्यों वो डॉगी एक्सरसाइज क्यों कर रहा था? कोई भी लॉजिक बताना है कि वो रोड के ऊपर एक्सरसाइज, योगा क्यों कर रहा था? खड़े हो, कोई तो बताओ। क्या उसको जिम्नास्टिक प्लेयर बनना था? डॉगी रोड के ऊपर एक्सरसाइज इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने बाबा रामदेव का, पतंजलि का बिस्किट खा लिया था। तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। सुबह उठना जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना? इट इज गुड टू थिंक बट इट इज एक्ट टू डिवाइन वेल। सोचना अच्छा है, परंतु आचरण जब करेंगे तब ही कुछ बात बनेगी। इसलिए बहानेबाजी छोड़ दो। मम्मी को कह देते हैं, पापा को कह देते हैं, हमें सुबह उठा देना, सुबह उठा देना। अगर बाई चांस उन्होंने कभी लेट उठाया, आपके कारण हम फेल हो गए, आपके कारण, आपने हमें लेट उठाया, और अगले दिन वो जल्दी उठाएंगे तो आपके बहानेबाजी कैसी है? अरे मम्मी रात को वो लेट सोया था, मैं लेट उठूंगा, आज नहीं कल पढ़ूंगा। सारा दोष उनको देना है, सारी बहानेबाजियां हमको छोड़ देनी है। आप अपने भीतर के इंसान को, कलाकार इंसान को पहचानिए। सबके अंदर ऐसी प्रोबेबिलिटीज भरी पड़ी है, उसके लिए हमें चोट सहन करनी पड़ेगी। किसी कवि ने कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता है। पत्थर भी भगवान तब बनते हैं जब मूर्तिकार उनके ऊपर हथौड़ा, छेनी आदि चलाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके परिवार वाले, स्कूल वाले आपको रोकना चाहते हैं, टोक कर आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। वो आपके ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं, आपका उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। इसलिए अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स, बिल्कुल ही आपके बीच में ज्यादा नहीं रह करके मैं पुनः सीडे साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके सहयोग से यह कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है। इसके लिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। पुनः मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मुनिश्री से इतना सा निवेदन करूं कि ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है पूरा, यहाँ के बालक बालिका के जो अभिभावक हैं लगभग बहुत ही गरीब कंडीशन में है। मजदूर कौम यहाँ ज्यादा है, श्रमिक हैं, जनरल कास्ट का कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं है। फिर भी ये विद्यालय राजसमंद जिले में अपनी एक छाप रखता है। स्पोर्ट्स में राजसमंद जिले में वो हाईएस्ट 32 खिलाड़ी को भी इन्होंने स्टेट पे यहाँ से गए हैं। एथलेटिक्स में पूरा राजसमंद जिले की 3 साल से यहाँ की चैंपियनशिप रह रही है।
इन एमएस में यहाँ के 50 बच्चे को छात्रवृत्ति मिल रही है, जो राजस्थान जिले में किसी विद्यालय में नहीं है। सबसे अधिक हमारे इसी विद्यालय में लाभ मिल रहा है। रिजल्ट वगैरह में हमारे विद्यालय यहाँ काफ़ी अग्रणी है। कुल मिलाकर के इस विद्यालय को हमने काफ़ी कोशिश करके अच्छी कंडीशन में लाने की कोशिश की है और यही आशीर्वाद हमारे पर रहे। इसी आशीर्वाद के लिए हम चाहेंगे कि आप हमें पुनः आज आशीर्वाद देवे। मैं पुनः समस्त का इस विद्यालय भवन में, इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद। तो उसके बारे में मैं आपको अर्ज करूंगा। और तीसरी चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को कि जैन धर्म के बारे में कुछ हमको नॉलेज दिवाएं, क्योंकि जैन धर्म जो एक ऐसी चीज है वो बहुत ही डिफिकल्ट मार्ग है। इसको इजी मार्ग नहीं है, क्योंकि भले या तो आप स्थानकवासी है, मूर्तन पूजन है या दिगंबर जैन है, तीनों मार्ग जो है बहुत ही डिफिकल्ट मार्ग है। और उस मार्ग से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है वो अपन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है, इसको अगर आपने अपनाया, मेरा मानना है कि मोक्ष तो की कोई डाउट ही नहीं है। अभी मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द फरमाएं। अब रिक्वेस्ट गौरव कर लेंगे बेटा, वो नीचे आगे लिखा जाओ, एक बार आधे बेटा सुनो, आधे आधे लिखा जाओ, गौरव कर लेंगे। कुशाल सिंह, मिट्टू सिंह, जितेंद्र सिंह, मिट्टू सिंह, हरी सिंह और उदय सिंह, ये समस्त बालक बालिका है जिनके मैंने नाम बोले हैं। नैनी कुमारी, आंकड़ा नैनी आई क्या? बुलाओ नैनी कुमारी को। कितनी बार बोलेंगे? Your Holiness, distinguished ladies and gentlemen, and the children of this school, it is a great pleasure, it is an honor to be here. आप सबको प्रणाम, महाराज को प्रणाम और बच्चों को प्रणाम। और यहाँ पर इनको बहुत बहुत गर्व है कि उनका मौका मिला बोलने के लिए। We have come, my wife and I, 4,000 miles across the world to come and see your beautiful country and also your exquisite art, your paintings, your sculpture, and listen to your music. आप 4,000 माइल से बना रहे हैं यहाँ पर अपनी आर्ट, अपना म्यूजिक और अपना स्कल्पचर। जो अपन मूर्ति बनाते हैं उसको स्कल्पचर कहते हैं, तो स्कल्पचर पे आपकी बहुत विद्या है, उसको भी सीखने के लिए। And we are so impressed. You are a wonderful country and your visual expression is so exciting. It is so emotional. And we speak for many people from the West when we say some of the greatest art, some of the greatest spiritual and visual expression has come from you, from India. And we are very humbled. भारत में जो विद्या है आर्ट की, म्यूजिक की, और बहुत प्राचीन है और उससे सीखने से हमें बहुत विद्या मिलती है। और शायद ये नहीं चाहते मैं बोलूं पर और हम इसके बहुत आभारी हैं कि हमको मौका मिल रहा है ये सीखने के लिए इस विद्या पे। And finally, I would like to say that art gives you the opportunity to express yourselves in a different language. Color, form, thoughts and ideas can be expressed and it is open. और मुनिवर जी के चरणों में वंदन करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौधरी के इस वार्षिक उत्सव प्रोग्राम में आज आचार्य श्री मुनिवर जी पधारे हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और हमारा सौभाग्य है कि आज आपका यहाँ आगमन हुआ है। और इस वार्षिक उत्सव प्रोग्राम में पधारे शेखर साहब और उनके साथीगण, प्रिंसिपल साहब, अध्यापकगण और अन्य स्कूलों से पधारे हुए शिक्षकगण, शिक्षिकाएँ, प्यारे बच्चों, साथियों और नागरिकगण,
ये काफ़ी अच्छा अर्थ का विषय है। ये इसमें मेरे स्कूल में मुझे आने का दूसरा प्रोग्राम मौका मिला है। पिछली बार आया था तब तो कोई विशेष इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं था, आज तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और आप लोगों ने इस स्कूल में आप लोगों ने एथलेटिक्स में, गेम्स में और शिक्षा में इतना अच्छा नाम कमाया है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, आप डिसिप्लिन में रहें, खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। मुझे लग रहा है यहाँ के स्टाफ का बहुत अच्छा आपके साथ में कोऑपरेशन है कि इतने सारे बच्चों में से इतने बच्चे पूरे जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपने नाम कमाया, इसके लिए आप सम्मानित हुए हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें, डिसिप्लिन में रहें, अच्छी पढ़ाई करें, मेहनत करें और क्राइम की तरफ ध्यान न दें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें, गलत संगत न करें। धन्यवाद। विद्यालय के समस्त स्टाफ के सदस्यगण, मूलवास के प्रधानाध्यापक महोदय, स्वास्थ्य प्रधानाध्यापक महोदय, चित्रडे प्रधानाध्यापक महोदय, प्यारे छात्र छात्राओं एवं युवा साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज सवादरी विद्यालय में वार्षिक उत्सव के अवसर पर हमें आने का मौका मिला। इस अवसर पर चित्रडे विद्यालय एवं सवादरी विद्यालय के रग्बी एवं एथलेटिक्स में जो बच्चों ने भाग लिया और वो जिला स्तर पर खेल के आए, उनको ऑल इंडिया भैरव दरबार के बैनर तले बैनर में उपरने से सम्मानित किया गया, मेडल प्रदान कर। ऑल इंडिया भैरव दरबार पिछले 2 वर्षों से अपने क्षेत्र में सेवा के प्रकल्प करता रहा है। गत वर्ष भी लगभग 800 वर्गाणु निर्धन छात्र छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किए गए एवं 887 छात्र छात्राओं को स्कूल स्वेटर, कोट, इनर इत्यादि वितरित किए गए थे एवं 151 निर्धन परिवारों को कंबल वितरित किए गए थे। कोरोना काल में, दोनों कोरोना काल में लगभग 10,000 भोजन पैकेट्स वितरित किए गए थे। इस वर्ष ऑल इंडिया भैरव दरबार संस्था द्वारा 785 छात्र छात्राओं को स्कूल बैग्स एंड शूज बस 565 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए थे। ये संस्था क्षेत्र में एक विकास के लिए अग्रसर है कि निर्धन परिवार के बच्चे बच्ची हैं, उन्हें कुछ मिल सके। एवं संस्था का जो मेन लक्ष्य है वो है कि बच्चे आगे बढ़े और अपने विद्यालय का, परिवार का नाम रोशन करें। ये प्रतिस्पर्धा का युग है, बच्चों को ये ठान लेनी चाहिए कि हमें कुछ करना है और हमें कुछ करके हमारे विद्यालय एवं अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मैं पहले भी इस विद्यालय में निवेदन कर चुका हूं कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में बोर्ड में मेरिट में स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें ऑल इंडिया भैरव दरबार संस्था की ओर से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुनः मुनीषी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जब मैंने काम किया था तो गुरु भगवंतों का पदार्पण हुआ करता था, लेकिन ऐसे जब कार्यक्रम होते स्टेट के ऊपर, नेशनल के ऊपर, और हमारे ये बच्चे और बच्चियां नेशनल खेल के आती हैं, स्टेट खेल के आती हैं, और छोटा सा गांव सवादड़ी, मैं राजनीति के अंदर थी तब आया करती थी, यहाँ से एक भाई साहब खड़े हुए थे, मैं बाहर थी, तो मेरे को ये गांव की याद आ रही है कि ये गांव जो है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, लेकिन इन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बहुत आगे बढ़ा हुआ है। यदि ये माता पिता, अभिभावक आगे बढ़े हुए नहीं होते तो ये बच्चे आगे नहीं बढ़ते। मैं परम श्रद्धेय सबसे पहले शिक्षाविद होने के नाते आपको कभी दबाए नहीं, वो आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कभी नहीं करेगी। समय से साथ सत्य की ओर आपका गमन होगा। मैं इसी कड़ी में आज के जो कार्यक्रम है उसी के तहत 2 बेस्ट प्लेयर हैं, उनको महाराज श्री के द्वारा आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं, जिसे हमारे प्रधानाचार्य जी का आदेश है। आए हुए हैं उनको भी गौरव होगा कि हम ऐसे स्कूल में जाके आए हैं जिन बच्चों के अंदर में प्रतिभाएं हैं, कूट कूट कर बड़ी हैं। तो आज यहाँ पर प्रिंसिपल सर, प्रहलाद सर एवं देवेंद्र जी, कच्छावत आदि उन्होंने निमंत्रण दिया और मुनिश्री का यहाँ पर पदार्पण हो गया। सेठिया जी के मकान पर राजेंद्र जी और सुनील जी सेठिया के मकान पर DYSP सर भी आए थे और शीला जी, देवेंद्र जी, प्रहलाद सिंह जी, काफ़ी वहाँ पर ऐसे मेहमान आकर गए। बातचीत भी हुई, आपके विचारों का भी एक्सचेंज हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और आज ऐसे इतने गरिमामय कार्यक्रम में आकर हमें भी एक अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे लोकप्रिय ऑल इंडिया दरबार के राष्ट्रीय, ऑल इंडिया भैरव दरबार के राष्ट्रीय संयोजक हैं
राजेंद्र जी सेठिया, और साथ साथ में कितना स्कूलों में जर्सी, अभावग्रस्त बच्चों को बैग और चीज़ें बांटना, जैकेट्स बांटना आदि आदि सामग्रियां वितरित करना, ये भी इनकी एक दयालुता का परिचय है। समाज सेवा के काफ़ी कार्य साथ में करते हैं। और शीला जी पोखरना हैं, ये भी बड़े दबंग लेडी हैं, बोल्ड लेडी हैं, और इनको तो आयरन लेडी का नाम दिया हुआ है। अच्छा, इनके अंदर भी जोश है, कितनी कितनी संस्थाओं से ये भी जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। मैं मुनिश्री की तरफ से इस प्रांगण के लिए, विद्यालय प्रांगण के लिए आशा करता हूँ और मंगल भावना करता हूँ कि ये खूब फले फूले और तरक्की करते रहे, और हमारे भारत के नक्शे में इस स्कूल का नाम दर्ज हो जाए, ऐसी काबिलियत बढ़ती रहे। ओम अरहम।